हेलो दोस्तों। कहानी है मोमोज वाली और एसपी मैडम। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तेज धूप थी। पसीने से भीगी हुई एक गरीब औरत अपनी छोटी सी ठेले पर मोमोज बेच रही थी। उसका छोटा बेटा ग्राहकों को प्लेट पकड़ाता जा रहा था। माँ के चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन मेहनत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। भीड़ मोमोज खा रही थी। तभी अचानक पुलिस जीप ब्रेक की आवाज आकर साथ ही में रुक जाती है। जीप से एक इंस्पेक्टर उतरा। वो ठेले के पास आया और जोर से चिल्लाया, ओए, किसने इजाजत दी यहाँ ठेला लगाने की? ये सड़क सरकारी है, अभी सब का सब यहाँ से हटा लो। औरत ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, साहब, मैं रोज मेहनत करके बच्चों का पेट पालती हूँ, कृपया ठेला मत हटाइए। लेकिन इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू हमें नियम सिखाएगी? अभी ठेला पलटवा दूंगा। भीड़ खामोश खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया और औरत को धक्का देने ही वाला था कि तभी मोमोज वाली औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर अजीब सी सख्ती छलक रही थी। बस बहुत हो गया, उसकी आवाज गूंज उठी। इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह गया। तू कौन है जो मुझे रोकेगी? औरत शांत स्वर में बोली। पहचानने की कोशिश करो, मैं वह नहीं जिसे तुम सोच रहे हो। भीड़ हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगी, अरे ये तो मोमो वाली है, मगर इतनी मजबूती से कैसे खड़ी है? इतने में सड़क पर पुलिस का काफिला, सरकारी गाड़ियां और मीडिया वैन आकर रुककर खड़ी रह गई। इंस्पेक्टर का चेहरा के रंग उड़ गए। ये सब क्या चल रहा है और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी औरत ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, जेब से आईडी कार्ड निकाला और ऊंची आवाज में बोली, हाँ, मैं ही हूँ इस जिले की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जो आज ही सफेद कपड़ों में यहाँ आई थी ताकि देख सकूं कि मेरे विभाग के लोग गरीबों और आम जनता से कैसा व्यवहार करते हैं। भीड़ की तालियां गूंज उठी। इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ कांपने लगे। भीड़ से कुछ गरीब लोग आगे आए। एक रिक्शा वाला बोला, मैडम, ये रोज इंस्पेक्टर हमें तंग करता है, कभी पैसे मांगता है, कभी ठेला हटवाता है। चाय वाली ने कहा, हम डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते, आज आपने हमारी आवाज बनकर हमें हिम्मत दी है। एसपी मैडम की आंखें भर आई। उन्होंने जनता की ओर देखा और फिर इंस्पेक्टर की ओर मुड़ी। एसपी मैडम ने सख्ती से कहा, कानून गरीब और अमीर सबके लिए बराबर है। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करोगे। आज तुमने एक मेहनती औरत को अपमानित करने कर और उसका ठेला पलटवाने की कोशिश की है। सोचो, अगर सच में कोई गरीब औरत होती तो तब क्या होता? इंस्पेक्टर कांपते हुए घुटनों में बैठ गया। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। एसपी मैडम ने कठोर स्वर में जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ गलती नहीं, ये अन्याय है। तुम्हारे खिलाफ विभाग कार्रवाई होगी ताकि बाकी सब सीख ले और वर्दी की सेवा के लिए वो वर्दी होती है, ना कि अत्याचार करने के लिए। मीडिया कैमरे फ्लैश करने लगे, रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग करने लगे। एसपी मैडम ने अपने ही इंस्पेक्टर के रंगों हाथों पकड़ा और उसे सस्पेंड किया। तभी उसी में भीड़ तालियां बजा रही थी। गरीब हाथ जोड़ रहे थे। मैडम, आपने हमारा हक बचाया है, आपको सलाम। एसपी मैडम ने जनता से कहा, याद रखिए, न्याय कभी डर के आगे नहीं झुकता। हर इंसान को बराबरी का हक है। जब तक देश का गरीब और कमजोर सुरक्षित इंसान नहीं रहेगा,
तब कभी असली कानून जिंदा ही नहीं रहेगा। भीड़ भावुक हो गई। कई लोग की आंखों में आंसू थे और हर किसी के दिल में एक नई उम्मीद आ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से नैतिकता का संदेश हमें ये मिलता है कि वर्दी सेवा के लिए होती है, अत्याचार के लिए नहीं। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है, बिल्कुल भी नहीं उसके कर्म से होती है, बल्कि गरीब का अपमान करना इंसाफ का अपमान करना है। औरत चाहे मोमो बेचने वाली हो या कोई और काम करने वाली, लेकिन उसकी असली पहचान कभी भी किसी को चौंका सकती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।